अभी आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें एक बच्ची अपने पिता से कहते हुए नजर आ रही है कि पापा मोदी जी ने वार रुकवा दी। फिर उसके बाद में हमारी बस निकाली गई और ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि पढ़े लिखे लोग सभी पर हैं, यहाँ पर वकील वर्ग के लोग हैं और कुछ बीजेपी के नेता भी हैं और सभी लोग किसी न किसी विचारधारा किसी न किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, उसे समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले शुरुआत करेंगे इसी वीडियो के साथ में कि आखिरकार इस वीडियो के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने वार रुकवा दी और बस निकाली गई? एब्सोल्युटली यही हुआ है जो उस बच्ची ने कहा है। हाँ, तो आपने वो वाली वीडियो देखी जिसमें तमाम सारे बच्चे आ रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें कोई भी मदद नहीं मिली एम्बेसी से? मैंने तो ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं। ठीक है, मैं आपको तुरंत दिखा देता हूँ। ये देखिए वीडियो और आपको मैं बाद में तसल्ली से दिखा दूंगा। 5000 प्लस स्टूडेंट यहाँ देखो तो कितनी भीड़ लगी पड़ी है। 5000 प्लस लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे एम्बेसी का एक स्टाफ नहीं है। जो एम्बेसी से हमें नंबर्स मिले थे, उन नंबर पे कॉल करने पे वो लोग हमें कुछ ना ही कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही कोई मैसेजेस का रिप्लाई हो रहा है। क्या कह रहे हैं इसमें आप सुन लीजिए खुद। मैं वीडियो भी किनारे प्ले कर दूंगा जिसमें ये कह रहे हैं बच्चे कि हमें कोई मदद नहीं मिली है। ये बच्चे सब प्रायोजित बच्चे हैं भैया। ये बच्चे सारे प्रायोजित हाँ, जो कहे जा रहे हैं वो जो झूठों का विज्ञापन परोसा जाता है वो विज्ञापन झूठा नहीं है। जो बच्ची कह रही है क्या वो यूक्रेन में थी कि हीरोइन है विज्ञापन करने वाली? अब बताइए। और ये लड़का जो कह रहा है क्या वो यूक्रेन में था है वो आप जानते हो? यूक्रेन से उसका वीडियो है। ये सब वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। देखो ऐसा है अनर्गल, एक बात बताइए, तिरंगा ओढ़ के सारे लोगों ने सुना है, सारे लोगों ने जाना है, टीवी देखी है, वो ठीक है। ये एक आप जो कहीं से पा गए हो, रखे हुए हो, तिरंगा ओढ़ के सब लोग निकल गए हैं खाली इसलिए कि ये भारत के हैं। और अभी एक भैया ने आपने ही कहा था, शायद या आपने कहा था कि अब मणिपुर वाला जो मुद्दा है वो शांत हो गया है, उस पर चर्चा नहीं कर, किसी ने कहा था। तो मणिपुर के बारे में कोई भी नहीं बोल रहा है, क्या सोचते हैं आप? मणिपुर के बारे में क्यों नहीं बोल रहा है? प्रधानमंत्री भी जो दोषी हैं वो सजा पा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम हो रहा है। जो दोषी पाए जाएंगे उनको सजा मिलेगी। मणिपुर में अभी भी कुछ शांत नहीं हुआ, मीडिया पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए लोगों को लगता है कि सब कुछ शांत हो गया है। नहीं ऐसा है तो बिल्कुल हम ये दिखा रहे हैं आपको, वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का। मैं इस पर चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और ये वीडियो भी आप देखिए। मणिपुर में शांति है, मणिपुर में शांति है, इसलिए मीडिया वाले नहीं दिखा रहे हैं। और में जाकर के ये सुनिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए। मैं एक बात करना चाहता हूँ। अब ये कौन क्या कर रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। अच्छा, मतलब एक बात बताओ आप, मणिपुर से आप इस बीच कोई कॉल आपके पास ऐसी आई कि यहाँ शांति नहीं है? बनारस बहुत बताइए आप। सारी जगह हैं, जैसे सारी जगह हैं। कहाँ कुछ बताइए, किसी को बताइए। आजकल 10-20 दिनों का कोई आप ऐसा वो वीडियो दिखाइए जिसमें ये दिखाई पड़े कि मणिपुर में शांति नहीं है। अभी ये जो खबर है, ये जो वीडियो है, ये मुश्किल से मुश्किल 15 दिन की है। मैं लगा दूंगा स्क्रीन पर। जिस दिन बवाल हुआ उस दिन की खबर आप लिए घूम रहे हो तो यही दिखाओगे भाई। फैक्ट के साथ स्क्रीन पर लगा भी चल रहे हैं प्रेजेंट में, वो आप बताइए। अभी जैसे कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग अभी वक्ता यहाँ पे कुछ कह रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी आज के समय में क्या है, सिर्फ एक परिवार है। उसके परिवार में एक नेता है, उनको जबरदस्ती नेता बनाने का काम कर रहे हैं। आज देखते हैं बच्चे उनका कॉमेडी जब देखना चाहते हैं तो राहुल गांधी का भाषण चला लेते हैं। 40 रुपए लीटर उनको आटा दिखाई देता है। ऐसे नेता को जबरदस्ती नेता बनाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो स्लिप ऑफ टंग बीजेपी के नेताओं से भी होता है, अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का। अरे भैया मैं कह तो रहा हूँ, सभी बच्चे कॉमेडी देखने का जब मन होता है तो राहुल गांधी का भाषण उठा के देखते हैं। क्या ये कह रहे हैं कि उनको पप्पू बता रहे हैं? राजनाथ सिंह के दो लड़के वो परिवार के नहीं है, वंशवाद नहीं है। जैसा जो अमित शाह का लड़का है, अगर विकेट लगा दिया जाए, उससे कहा जाए उस पर गिल्ली रख दीजिए, वो तमीज नहीं है बीसीसीआई का।
चेयरमैन है। वो परिवारवाद नहीं है ना, वो परिवारवाद कतई नहीं है। मैं दसियों 15 लोगों का नाम बता सकता हूं जो परिवार पर जिंदा हैं। और मैं हिंदू मुसलमान करने वाले भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी का भाजपा के नेताओं से कौन सा रिश्ता है? बताइए सैयद शाहनवाज का क्या रिश्ता है? सुभाषिनी हैदर जो इनके बहुत बड़े वो थे, परवीन तोगड़िया, उनकी लड़की है। और किसके साथ ब्याही हुई है? जो सुब्रमण्यम स्वामी है, उनकी बेटी किससे ब्याही हुई है? इनके रिश्ते मुसलमान से हैं और हिंदू मुसलमान करते हैं। कोई साक्ष्य नहीं है, क्यों एक साक्ष्य था, वो भी लड़का हिंदू हो चुका, सुब्रमण्यम स्वामी की बिटिया। बाकी जितना तो सब झूठ है, सब गलत है, ये सिद्ध हो चुका है। लेकिन वो लड़का हिंदू हो चुका है, परिवारवाद पे लीजिए जवाब। सब तो गलत था। एक मिनट रुको, सब तो गलत था। और किसी के चारित्रिक और किसी के व्यक्तिगत फैला रहे हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ गई भाई? इसमें हिंदू भारतीय जनता पार्टी, पूरे देशवासी भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। देखिए, परिवारवाद पे एक मिनट, परिवारवाद पे भी माननीय राजनाथ जी की बात किया इन लोगों ने। माननीय राजनाथ जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। पंकज सिंह जो उनके बेटे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आज भी वो कहीं मंच पे रहते हैं माननीय राजनाथ जी, तो सिर्फ रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी ही कह के संबोधित करते हैं। उन्होंने काम किया है। बात करते हैं नीरज जी की, नीरज जी ने काम किया है तब उस मुकाम के पहुंचे। हाँ, उनकी देखिए जो व्यवहार है, उनकी व्यवहारिकता है, वो भारतीय जनता पार्टी से उनका मन मिल रहा है। नहीं तो भैया ये बताओ, नहीं तो अब पूर्व तो में मोदी ऐसे जी बहुत ने सारे भी नेता हैं। अब तो मोदी जी ने भी कह दिया सदन में कि परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आगे आए। जैसे ही बात राजनाथ सिंह हुई, एक कहावत है, अगर इस योग्य रहेंगे तो आप रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। इसके 25 के उदाहरण राजनेताओं के पुत्र आए, चले गए, कई लोग हारे। बहुत लोग अगर अखिलेश यादव के अंदर योग्यता थी, दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनते, योग्यता नहीं थी। जबरदस्ती पेड़ नहीं लगा सकते, पेड़ स्वतः मेहनत से लगता है। और पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत का क्या धन संचय, पूत कपूत का क्या धन संचय। राजनीति में परिवार अलग की चीज होगी। ये कह रहे हैं, आप सुनिए यार कि पूत कपूत का धन संचय और पूत सपूत का धन संचय। बताइए, अखिलेश यादव के बारे में कह रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश यादव के बारे में कुछ नहीं बोल। ये जुमलेबाज लोग हैं, नहीं सकते क्योंकि राहुल गांधी उसके साथ हैं, ये कांग्रेसी आदमी हैं, तो कुछ कैसे कहेंगे? कुछ भी कह सकते हैं। 15 लाख देने को बोले थे कि हम काला धन लाएंगे, तो 15 लाख तो यूं ही आ जाएंगे आप लोगों के खाते में, बोला था ना। बाद में बताया कि वो तो एक जुमला था। इसी तरीके से 400 पार, जब आप पूछेंगे कि अरे सर आपने तो कहा था 400 पार आएंगे, आप कैसे 140 पर अटक गए, तो बोलेंगे कि यार इलेक्शन में जुमला होता है, हम बोल दिए ये बोलेंगे, यही कहेंगे। सब इन्हीं से बतवाने हैं। वो प्रकाश राजभर का जो वीडियो नाच रहा है पुराना, उसके बारे में क्या राय? बताइए, कह रहे पीला गमछा पहन के जाइए। बताइए, ये गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं है? मुलायम सिंह यादव ने कहा बच्चे बहक जाते हैं, वैसे कभी कभी नेताओं भी बहक जाते हैं। इन्होंने कहा पहले कि काला धन लाने के नाम पर ही आए थे कि स्विस बैंक से जितना काला धन है हम लेके चले आएंगे और आप लोग सब नौकरी पा जाओगे, 15-15 लाख तो खाते में आ जाएंगे। बाद में बोला जुमला था। आज ये अपना काला धन छुपाते भाग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इनको ढूंढ रहा है। अच्छा, जयशाह के बारे में क्या सोचते हैं? जयशाह के बारे में क्या सोचना है, सोचने लायक नहीं। बहुत दया आती है उस आदमी पर कि वो इतने बड़े बाप का लड़का है, उसको कोई कमी नहीं थी, लेकिन पैसा फंसा दिया विश्व कप में ले जा करके, कि कोई कुछ पता नहीं है उस आदमी को। जयशाह के ऊपर दया आती है, बता रहे हैं। जयशाह के ऊपर परिवारवाद का जो आरोप लगा रहे हैं महोदय, जयशाह जब हमारी सरकार नहीं थी तो वो जिला क्रिकेट एसोसिएशन में थे, उसके बाद प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में थे, और आज वो बीसीसीआई में सचिव हैं, ना कि किसी विभाग में मंत्री हैं। तो उनके ऊपर ये नहीं कह सकते कि परिवारवाद का कोई आरोप है। राहुल और रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी, ये परिवारवाद यहाँ नहीं है। क्रिकेट संघ में वो काम कर रहे थे। वाड्रा हो, प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, 10 साल से तुम्हारी सरकार है। ईडी तुम्हारे पास, सीबीआई तुम्हारे पास, हमारे कांग्रेसी नेताओं को तुम तोड़ के ले जा रहे हो, है ना। रेहान और आर्यन की बात मत करो, वो नाम है, इनकी हिम्मत नहीं है कि उनसे बात करें। वो इतने पाक साफ लोग हैं,
ये बात नहीं कर सकते उनसे। कुछ लोकल भी बात कर लीजिए। जी बिल्कुल, लोकल पे भी बात करेंगे, लोकल पे बात करना चाहिए, लोकल पे भी बात करेंगे। अभी शुरुआत करते हैं, लोकल पर भी बात करेंगे। अच्छा बताइए कि मोदी जी ने कहा है कि इस बार 400 पार, सदन में कहा है। अरे पहले इस जिले की जो 2 सीटें हैं, जिसका नाम पूरी दुनिया में एक रोशन हुआ, कैसरगंज का, जो कैसरगंज का नाम जिसको रोशन हुआ, वो उनकी माँ बेटियां नहीं थी मोदी जी की। उनके बारे में क्या सोच रहे हैं मोदी जी? अभी तक उन्होंने पत्ता नहीं खोला। हमारे गोंडा के जो सांसद हैं, उनका 90% जनता चेहरा नहीं देखी है, वो निकलते ही नहीं हैं। और अगर कोई वहाँ मिलने चले जाए तो नेता नहीं है वो लगता है ब्यूरोक्रेट्स के बाप है, क्योंकि राजा महाराजा वो बोलते हैं, जबकि वो तालुकेदारी थी। वो 2 घंटे बाद मिलने निकलते हैं, वो कहते हैं यहाँ क्या करने आए हो, जाओ अपना काम देखो, चुनाव चल रहा है। ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप गए थे, ये किसके साथ है? अरे हमारे हित मित्र गए, उन्होंने बताया। अरे मैं मनिकापुर की बात कर रहा हूँ, माननीय सांसद जी की बात आप कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मैं लगातार देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ लोगों का डेथ हुआ है, वहाँ जा करके हर परिवार से, हर घर से वो मिल करके आ रहे हैं। वहाँ जो व्यक्ति जाती है, सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट आप रुकिए, भाई साहब एक मिनट, ए महाराज रुको, थमो थमो, रुको यार। अगर मोदी जी के अंदर क्वालिटी ना होती तो कैसे मोदी के नाम पर एक कुत्ता खड़ा कर दिया, चुनाव जीत जाता है? किसी ना कोई दम तो है आदमी के अंदर, क्यों जीत जाता है? और विरोधी आप किसी से कह सकते हैं, और विरोधी अलग की बात है, विरोधी नहीं होगा तो कैसे आदमी राजनीति करेगा? मोदी के नाम पर कैसे जीत जा रहे हैं सभी लोग? यहाँ पर कुत्ता बोले हैं ना, मोदी जी के नाम पर अगर कुत्ता खड़ा कर दिया जाए तो वो जीत जाएगा। बताइए। जे पैसा पाए हुए थे बीजेपी बदमा बोली भैया का तुम ना करो। देखिए, एक बड़ा आरोप, जे पैसा पाए हुए थे बीजेपी। चाणक्य ने कहा है कि कुत्ते से 16 गुण सिखा सकता है, वफादारी, कम जागना, कम खाना, कितने में संतुष्ट होना। उस कुत्ते को आप छोटा समझते हैं? अरे कुत्ते से बड़ा वफादार पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, यहाँ बेनी वर्मा भी चुनाव लड़े थे, यहाँ 10 फैक्ट्रियां लगाए, 10 फैक्ट्रियों का नाम बता दें, उनकी नाती आई है चुनाव लड़ने। वो सुनिए, हवा में नहीं, वो स्वयं बाराबंकी चल जाएंगे। हम बीरबल और अकबर की एक कहानी है। सुनिए, लोकल के मुद्दों पर हम आएंगे अभी। ये बताइए, अभी आएंगे लोकल। एक चीज बताइए, राहुल गांधी की गारंटी पर ज्यादा भरोसा आपको या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी के गारंटी पे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि राहुल गांधी का भी विनीत जी ने बताया कि लड़कों को, जब बच्चों को कार्टून देखने का मन होता है तो फोन ऑन कर लेते हैं। राहुल गांधी के वही मंच पे बैठोगे, तुम्हारी क्या नाम है उनका, उनकी बहन जी बैठती हैं मंच पे, कहीं हरकतें देखिए उनकी। अब यहाँ मीडिया के सामने हम क्या कहें, उनकी हरकतों को तो आपने देखा होगा ना। अभी बेनी बाबू जो इनके यहाँ पूर्व सांसद थे हमारे यहाँ, ठीक है, उन्होंने 10 फैक्ट्रियां लगाई। कांग्रेस के हमारे गार्जियन हैं, सब लोग हवा में सब है। 10 फैक्ट्रियों का जरा नाम बताओ। 10 फैक्ट्रियों के नाम पूछ रहे हैं ये। देखिए, वो फैक्ट्रियां लगाने का जो उनका था, वो ऐसे नेता थे। सीताराम बोलो बेटा, सीताराम बोलो। तमीज सीखो, सीता के बगैर राम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बताइए, हम 10 फैक्ट्रियों के नाम आपसे पूछेंगे। मोदी की गारंटी पर आप क्या सोचते हैं? मोदी के गारंटी पर चेक चिल्ली की याद आती है कि बहुत बड़े जो है वो चेक चिल्ली जैसे जुमला तब हो गया, वो जुमला हो गया, ऐसे ये भी जुमला हो जाएगा। जो आदमी झूठ बोलने लगता है वो कभी भी झूठ बोल सकता है, किसी भी समय बोल सकता है। 400 पार भी जुमला है। भाई साहब को कुत्ते से बड़ा सीख मिल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ मेक इन इंडिया के नाम पर काला शेर दिखाने की क्या जरूरत थी? कोई कुत्ता ही बना देते। जब तुमको कोई रोजगार लाना ही नहीं था, भारत में कुछ करना ही न था। 2 लाख अरबपति, सुनिए, 2 लाख अरबपति गुजरात से भग चुके हैं। 2 लाख अरबपति और 1 करोड़पति के साथ दर्जन नौकरियां हैं। छोड़ दीजिए, सब विदेशी नागरिक। अभी चुनाव आयोग में 2 आयुक्त जो सहायक नियुक्त हुए हैं, वो जेब के क्यों नियुक्त किए गए और रिटायर क्यों नियुक्त किए गए? संजय मिश्रा का 4 बार एक्सटेंशन क्यों किया गया? दुर्गा शंकर मिश्रा बाहर से, गुजरात से लाकर यूपी में क्यों मुख्य सचिव बनाए गए? फिर उनका एक्सटेंशन कर दिया गया। ये भ्रष्टाचार और बेईमानी नहीं है केंद्र सरकार की, फिर है क्या?
ठीक है, आ जाते हैं पर कुत्ता और शेर में बताइए, फिर डिजिटल इंडिया में शेर क्यों लगाया? कांग्रेस पार्टी के लोग कुत्तों पे ज्यादा रिसर्च करने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ संसद में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शेर उसमें दिखाया, जो अशोक स्तंभ पे एक शेर का उद्घाटन किया, उस पे इन लोगों ने PIL डाल दिया, कह रहे हैं वो शेर तो बहुत खूंखार दिख रहा है, इनको क्यों डर लग रहा है? भाई हमारा शेर है, भारत का शेर है, दहाड़ेगा ही। तो अगर कुत्तों में इतने गुण दिख रहे हैं तो फिर शेर भाई साहब आप मेरे शब्दों को समझने का प्रयास करिएगा। हमने कहा अगर मोदी में इतना गुण ना होता, मोदी योग्य ना होते, मोदी काम ना कर, मोदी ने क्या नहीं किया। आज़ाद भारत के बाद पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो सबको लोकप्रिय, सबसे अधिक वोट पाता है और सबसे अधिक सीट पाया है। यहाँ तक कि 1984 में कांग्रेस के चुनाव के बाद भी सबसे बड़ी बात, आपने कुत्ते की बात की है। अरे चाणक्य जैसा महाविद्वान पश्चिमी ने कहा था कि कुत्ते से सबसे अधिक गुण सीखने चाहिए। कम खान के संतुष्ट होना, वफादारी करना, एक जगह लगे रहना। क्या बीजेपी वाले सीखते हैं? बिल्कुल वो सीखते हैं। हम तो कुत्ता गुण सीखा, वफादार हो ही, ईमानदार हो ही, जहाँ तहाँ खड़ा है। ठीक है, भाजपा के कार्यकर्ताओं से। अच्छा सुनिए, यहाँ पे दादाजी हैं, आ गए 1 मिनट। ये बताइए कि मोदी की गारंटी पर ज्यादा भरोसा है या राहुल गांधी की? अब हमारे तो हाँ राहुल ये क्या बात हुई? ये क्या बात? अब देखिए मीडिया के सामने बताओ राहुल के बाद नहीं, हमारा का मतलब ये है कि राष्ट्रीय नेता दोनों हैं, तो अतनी बुराई उनकी राहुल की नहीं हो सकती है कभी भी, जितना ये सब करत हैं। अब देखते हो आप। तो अच्छाई का है? अब अच्छाई बहुत कुछ है और कुछ नहीं है। अब बहुत कुछ है और कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, आगे, अच्छा मोदी के अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है? मोदी के अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है? नहीं, मोदी का भी बुराई और अच्छाई हम क्या कहें। गोलमोल वोटर है भैया ये। नहीं, धमकी, अभी इनको धमकी मिल गई है। देख चुके हैं मोदी की गारंटी। एक उक्ति है देहात की, नौटंकी आपने देखा है? नौटंकी में एक पार्ट होता है, वह पार्ट अगर निकाल दिया जाए तो नौटंकी चल नहीं सकती है। अगर बहुत अच्छा वो पार्ट है, जोकर है, तो अगर 1000, 2000, 10,000 की भीड़ होगी तब भी वो रोके रखेगा। ऐसी ही लोकप्रियता है माननीय राहुल गांधी की लोकप्रियता है। हमने दोनों पक्षों से बातचीत की और आपने वीडियो में सुना कि कोई अपनी सबके अपने मत है, सभी अपने उस पर बात रख रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।